कभी ऐसा हुआ है कि किसी चीज का पूरी जिंदगी इंतजार किया हो और जब वो मिली तो पता चला कि हकीकत तो सपनों से बिल्कुल ही अलग थी। आज हम उषा प्रियंवदा की कहानी वापसी के जरिए एक ऐसे ही दिल तोड़ने वाले एहसास को समझेंगे। ये सवाल असल में यही इस कहानी की आत्मा है। ये कहानी है गजाधर बाबू की, जो सालों के इंतजार के बाद अपने घर लौटते हैं, बस ये जानने के लिए कि उस घर में अब उनके लिए कोई जगह नहीं है। चलिए उनके इस सफर को थोड़ा और करीब से देखते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है गजाभर बाबू से। एक ऐसा इंसान जिसने अपनी जिंदगी के 35 साल रेलवे की नौकरी को दे दिए और अब वो रिटायर हो रहे हैं। उनके दिल में बस एक ही उम्मीद है, एक ही सपना है, अपने घर लौटना। 35 साल, सोचिए जरा, एक पूरी जिंदगी ही कह लीजिए। इतना लंबा वक्त उन्होंने अपने परिवार से दूर अकेलेपन में काटा था, और ये सब सिर्फ एक दिन के इंतजार में कि वो घर लौटेंगे। देखिए, रेलवे क्वार्टर में उनकी जिंदगी एक तय ढर्रे पर चलती थी। वहां सम्मान था, एक रूटीन था। उनका नौकर गणेशी उनकी हर जरूरत का ख्याल रखता था, पर अपनापन नहीं था। वो तरसते थे उस घर के लिए जहां बच्चों की खिलखिलाहट हो, पत्नी का प्यार भरा साथ हो, एक ऐसा माहौल जहां वो सिर्फ बाबूजी नहीं बल्कि किसी के अपने हों। और इन्हीं यादों के सहारे, इन्हीं सपनों के दम पर उन्होंने अकेलेपन के इतने साल काट दिए थे। उनके मन में एक बहुत ही खूबसूरत तस्वीर थी कि जब वो लौटेंगे तो घर बाहें फैलाकर उनका स्वागत करेगा। लेकिन क्या हकीकत भी उतनी ही खूबसूरत होने वाली थी? असल में जब वो घर पहुंचे तो हकीकत उनके सपने से कोसों दूर थी, और यहीं से कहानी एक बहुत ही दुखद मोड़ लेना शुरू करती है। जिस दिन गजाधर बाबू ने दरवाजे पर कदम रखा, अंदर का नजारा बिल्कुल वैसा ही था जैसा उन्होंने हमेशा सोचा था। घर में चहल पहल थी, हंसी मजाक हो रहा था, बच्चे नाश्ते की मेज पर खिलखिला रहे थे। मतलब एक परफेक्ट फैमिली वाली सुबह। लेकिन उनके आते ही जैसे किसी ने अचानक से म्यूजिक बंद कर दिया हो। वो सारी हंसी, वो सारी बातें एक पल में थम गई, और उनकी जगह एक अजीब सी, एक बोझिल सी खामोशी ने ले ली। उन्हें महसूस हो गया कि उनका आना कोई खुशी का मौका नहीं, बल्कि सबके मजे में एक खलल था। उन्होंने माहौल को हल्का करने की कोशिश भी की, लेकिन उनकी मौजूदगी ने सबको असहज कर दिया था। ये कोई खुशनुमा रीयूनियन नहीं था, ये एक अनचाहा दखल था। और फिर धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे, गजाधर बाबू को ये कड़वा सच महसूस होने लगा कि वो अब इस घर के मुखिया नहीं, बल्कि एक बाहरी व्यक्ति, एक आउटसाइडर बन चुके हैं। जिस इंसान ने पूरा घर बनाया, उसे रहने के लिए जगह मिली बैठक में, वो भी एक मेहमानों वाली चारपाई पर। शायद ये पहला और सबसे साफ इशारा था कि घर के पक्के ढांचे में अब वो फिट नहीं होते थे। उन्होंने कोशिश तो की, सालों बाद मिली परिवार की मुखिया की भूमिका को फिर से निभाने की कोशिश की। बेटी को कुछ काम सौंपा, घर के खर्चों पर लगाम लगाने की बात की, पर उनके हर छोटे बड़े फैसले पर, उनकी हर बात पर सवाल उठाए गए, नाराजगी जताई गई। सालों की दूरी ने जैसे एक ऐसी दीवार खड़ी कर दी थी जिसे वो पार ही नहीं कर पा रहे थे। और बस कुछ ही हफ्तों के अंदर उनके 35 साल के सपने बिखरने लगे। परिवार के करीब आने की उनकी हर कोशिश उन्हें और दूर धकेल रही थी, और देखते ही देखते वो अपने ही घर में एक अकेले टापू की तरह हो गए। उनकी चारपाई का सफर असल में उनके खुद के विस्थापन की कहानी है। पहले बैठक में एक मेहमान की तरह, फिर स्टोर रूम में पुराने सामान के बीच, और आखिर में घर से पूरी तरह बाहर। ये दिखाता है कि कैसे उन्हें धीरे धीरे, बड़ी बेरहमी से परिवार के जीवन से बाहर कर दिया गया। और फिर वो पल आया, वो एक पल जिसने गजाधर बाबू को अंदर तक तोड़ कर रख दिया, जब उन्होंने अपने परिवार के मन की असली बात अपने कानों से सुनी। ये शब्द उनके अपने बेटे अमर के थे, और इन शब्दों ने उनके मन के हर शक को एक कड़वी, चुभने वाली सच्चाई में बदल दिया। वो सच्चाई जिससे वो अब तक झुठलाने की कोशिश कर रहे थे कि वो अपने ही परिवार पर एक बोझ हैं। उन्होंने एक एक करके सबकी शिकायतें सुनी। किसी को उनके टोकने से दिक्कत थी, तो किसी को घर के काम करने से। उनकी पत्नी को भी उनसे बस शिकायतें ही थीं। हर किसी के लिए वो उनकी आज़ादी के रास्ते में खड़ा एक रोड़ा थे। उनका होना ही अब घर की सबसे बड़ी समस्या बन गया था। और बस उसी एक पल में उन्हें सब कुछ शीशे की तरह साफ हो गया।
परिवार को उनसे प्यार नहीं था, उन्हें उनकी कमाई से, उनके भेजे हुए पैसों से प्यार था। अब जब वो कमाने वाले सदस्य नहीं रहे, तो घर में उनकी कोई जगह नहीं थी। इस सच्चाई का सामना करने के बाद गजाधर बाबू ने बहुत चुपचाप, बिना किसी से कुछ कहे, एक फैसला लिया। उस घर को छोड़ने का फैसला, जहां लौटने का उन्होंने पूरी जिंदगी इंतजार किया था। उन्होंने दोबारा काम पर जाने का फैसला किया, पैसों के लिए नहीं, बल्कि उस घर से, उस घुटन से दूर जाने के लिए जहां उनका कोई सम्मान नहीं था। ये एक तरह से उनका खुद का बनाया हुआ वनवास था। उन्होंने एक आखिरी, बहुत ही कमजोर सी उम्मीद के साथ अपनी पत्नी से पूछा, मेरे साथ चलोगी? पर पत्नी ने घर की जिम्मेदारियों को चुना, उन्हें नहीं। शायद सालों का रिश्ता उसी एक पल में वहीं खत्म हो गया। उनकी विदाई का सीन बहुत ठंडा है। किसी की आंखों में आंसू नहीं है, किसी के चेहरे पर कोई दुख नहीं है। वो दरवाजे से बाहर कदम रखते हैं और पीछे उनका परिवार अपनी शाम की चाय और नाश्ते की बातें करने में लग जाता है। ये कहानी की आखिरी और शायद सबसे दिल दहला देने वाली पंक्ति है। उनके जाने के बस कुछ पल बाद उनकी पत्नी का ये कहना, ये दिखाता है कि गजाधर बाबू को उनके जीवन से, उनकी यादों से भी पूरी तरह से मिटा दिया गया है। और ये कहानी हमें इसी सवाल के साथ छोड़ जाती है। ये सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर घर होता क्या है? क्या वो सिर्फ चार दीवारों की एक जगह है, या एक एहसास है, एक अपनापन है, जिसे हम कभी-कभी हमेशा के लिए खो भी सकते हैं?